माधव बैठ गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए मालिक। इनका सुंदर रूप विशाला, बोलो ऐसे ही बैठोगे। इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला। एक फूल कमल कर लाए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। नाई हरे ने करी अवारी, बैठो देखो है तपधारी। ए बेटा को बोल सुनाए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए। पहुंचे हैं प्रभु, जाकर के हजारों बार पुकारा, लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई है। प्रभु ने जमीन पे ठोकर मारी, ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। अब बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है। और जब याद मात की आई गई नैनन से आंसू, भगवान बोले क्यों रो रहे हो? माँ की याद आ रही है। लाला आप हमसे कुछ मांग लो। प्रशिष्टते तु वनम पित्रः दंत्वांगाम धर्म संश्रयः, सतृषम दर्श सहस्त्रम रक्षिता व्याहत इंद्रियः। बेटा तुझे राज्य की वजह से निकाला गया, तू हमसे कुछ मांग ले। तो ध्रुव बोले कि मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। वैसे एक बात और है, आप धनवान के पास जाओगे तो धन मांगोगे, पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी सीखोगे, दुकान पे जाओगे तो जिस चीज की जरूरत होगी वो लोगे। लेकिन कभी भगवान आ जाएं तो भगवान से कभी धन मत मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। आपको एक रामचरितमानस से उदाहरण देती हूं। जिस समय लंका से विजय प्राप्त करके भगवान आए थे तो पंपापुर का राजा सुग्रीव को
लंका का राजा विभीषण को और जो स्वयं भगवान राजा बने वो हैं अयोध्या नगरी के प्रभु राम। जब सब राजा बनाए गए, एक जो प्रभु के परम भक्त हैं, जो बड़े प्रिय हैं, जिन्होंने पूरी लंका में आग लगाई, कौन है वो? हनुमान। हनुमान ने कुछ नहीं मांगा तो राम जी ने एक दिन बुलाया, हनुमान। बोले जी वत्सा आप कुछ मांग लो। नहीं। बोले कुछ तो ले लो। बोले नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कहां का पद दे दें? राम जी पूछ रहे कहां का पद? हनुमान जी बोले महाराज पद से तो दूरी रखो, जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। बोले फिर कहां की गद्दी दे दें? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले जब गद्दी से दूरी रखो। जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देख लो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बोले फिर क्या चाहिए? मैया सीता बोली अगर इतनी कह रहे तो मांग लो ना, क्या दिक्कत है, मांग लो। बोले नहीं मैया हमें कछु नहीं चाहिए। मैया सीता बोली एक काम करें, क्या डबल दिलवा दे? डबल? बोले हाँ मैया जी ठीक है, डबल दिलवा दे। वो डबल में क्या चाहिए? बोले डबल में चाहिए कि तू इनको बोल दे अपने पति को कि अपने दोनों चरणों की सेवा में दे दे डबल। सीता जी आगे बढ़ी तो राम जी ने हाथ पकड़ा और कहा एक पत्नी एक भक्त के आगे हार गई। वरदान दिया है कि जाओ त्रेता द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। जो मंदिर बनवा के राम की मूर्ति ओ हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखवाएगा वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं होगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। यहां बोले कि मांगिए क्या चाहिए, तो जवाब दिया कि अगर आप खुद जानते हैं तो खुद ही दे दें। ठीक है, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। ऐरावत से छुड़वाया गया। ध्रुव सबसे पहले मैया के पास ना मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। पीछे बुजुर्गों ध्यान देना, मौसी की वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितना इत्र डालो वो अपनी बदबू नहीं छोड़। बड़े चाव से कन्हैया गिरी भी खाने लगे। थोड़ी देर बाद सवाल कियो है विदुर जी ने कि कृष्ण सच बोलना, प्रभु जो स्वाद काकी के छिलकों में था उस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। क्यों? आप जानते हैं कि ये छिलका है और ये गिरी है। मैं और मेरी काकी दोनों ही नहीं समझ रहे थे कि मैं क्या खा रहा हूं और वो क्या खिला रही है। मैं हमेशा भाव का भूखा रहा हूं।
प्रेम में आप कुछ भी खिला दें, मैं खाने के लिए तैयार हूं, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर दिखावा जरा भी शामिल हो गया तो मैं खुद भी आसपास नहीं आऊंगा। बड़ा लेट बस मिली है भैया। यहां स्वयं प्रभु ने माया रूपी ततैया भेजे जो अप्सराओं पे टूटे हैं, अप्सराएं भाग गईं। खुद कृष्ण बैठ करके गरुड़ पे और अपने भक्त से मिलने के लिए चली। माताएं बोलेंगी